हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है चार्जेज इन द मैग्नेटिक फील्ड। राइट, देखिए हमने लास्ट अपने टॉपिक में जो डिस्कस किया है एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ठीक है मूव करेगा यानी मोशन में होगा तो उसके नियर बाई एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। राइट, इसके बेसिस पे हमने दो लॉ पढ़े अपने, एक वायर्ड-सेवर्ट लॉ और एक एम्पियर सर्कुलर लॉ। दोनों से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी उस पर। अब देखिएगा, सिंस नाउ द ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन सेट अप, राइट, सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इफेक्ट लगेंगे। जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इफेक्ट होते थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वहाँ पर कोई भी अनदर पार्टिकल आएगा तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता था। तो सिमिलरली यहाँ पर एक हमारा डच साइंटिस्ट रहे लॉरेंज। तो लॉरेंज ने ऑब्जर्व किया कि देयर विल बी ए मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो एंड दैट फोर्स इज सेट टू बी योर लॉरेंज फोर्स और लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंज ने कहा कि अगर कोई भी चार्ज मूविंग करेगा, मूविंग चार्ज होगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, दैट फोर्स, ठीक है, दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स एफ, इट विल बी क्यू वी क्रॉस वी। ठीक है, वेयर वी इज द वेलोसिटी, जो चार्ज आपका मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, राइट, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। So that is also said to be a Lorentz force q v cross v. ठीक है, now this can be written as also q v b sin theta into n cap. n cap is just representing to the direction. This force यानी Lorentz force जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगा, this will be always in the normal direction to the plane of velocity and magnetic field. v और v के जो भी प्लेन होगा, मान लेगा फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देन दिस विल बी योर परपेंडिकुलर प्लेन टू द एक्स वाई प्लेन, दैट इज योर जेड एक्सिस, राइट। तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना हो, हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, दैट्स योर क्यू वी बी साइन थीटा, एन कैप इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग टू द डायरेक्शन, राइट। तो देखिए इस पे हमारे पास में और जो डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है हमारा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जस्ट लाइक दैट। सो दिस थंब, दिस फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ये जो आपका थंब है यहाँ पर, थंब विल रिप्रेजेंट टू द फोर्स, थंब आपका फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, जो इंडेक्स है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, एंड जो मिडिल फिंगर है ये आपकी आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। सो दिस इज योर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो थंब है हमारा, that will represent to the force and index finger to magnetic field and middle finger to the velocity. So this is the way of to find the direction of the magnetic force, also known as your Lorentz force. ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दैट इज योर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है हमारा। ठीक है, और
क्यू आपका चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ इन टेस्ला, एंड थीटा इज़ योर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। थंब आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर आपकी वेलोसिटी को, राइट। नाउ ये जो हमारा फोर्स निकला है उसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, यानी आप कह सकते हैं डायनेमिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी क्या इफ़ेक्ट है वो आपको ऑब्जर्व करने देखिएगा। सिंस हमारे पास में आया एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और आई कैन से एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरे पास, नाउ इफ velocity v is equal to 0, if the velocity is said to be your 0, then how much the force? The force F will be also equal to 0. Magnetic force will be also equal to 0. देखिए, अगर आपकी v की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल द मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। अगर कोई चार्ज आपका किसी रेस्ट पे रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिंस इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, अगर कोई चार्ज आपका रखा हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, ठीक है, चाहे वो मूव करे या ना करे या रेस्ट पे हो, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़रूर लगता था, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो इफ़ ए चार्ज इज मूविंग इफ ए चार्ज इज एट रेस्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0, बट द इलेक्ट्रिक फोर्स विल नॉट बी 0, इट विल exert on the particle, राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास में, इफ थीटा इज 0, मान लीजिएगा थीटा इज 0 या थीटा इज 180, या तो 0 है या 180 है, मीन्स आइदर से देयर इज ए चार्ज विच इज आइदर मूविंग पैरेलल, ठीक है, और एंटी पैरेलल। या तो पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में एंट्री कर रहा है, या एंटी पैरेलल में एंट्री कर रहा है, देन अगेन द फोर्स विल बी 0, मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। सो व्हाट इज दिस इंडिकेट्स? तो ये इंडिकेट करता है हमारा, इफ ए चार्ज इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एंड विल मूव अनअफेक्टेड। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो वो उससे अनअफेक्टेड यानी बिना कोई फोर्स लगे ऐसे ही वहाँ से निकल जाएगा, यानी पास हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लीजिए कोई चार्ज है हमारे पास में, और वो चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड के इस बार परपेंडिकुलर एंट्री हो रहा है। इफ द चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। इसका जो पाथ होगा वो आपका सर्कुलर होगा। वाई सर्कुलर क्यों होगा, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सर्कुलर क्यों होगा। देखिएगा, यहाँ पर जो चार्ज है आपका, वो जो उसकी वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी जो चार्ज मूव कर रहा है वो आपका परपेंडिकुलर, थीटा आपका 90 डिग्री है, वी और बी में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। तो कभी भी एनी टाइम जब भी हमारे पास में जो मैग्नेटिक, अब जो वेलोसिटी है
और मैग्नेटिक फील्ड आपका हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर होता है, लाइक दिस डायरेक्शन। अब अगर इसके कोई भी एनी कंपोनेंट विच इज़ परपेंडिकुलर, राइट, से दिस विल बी डायरेक्शन। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और वो इस डायरेक्शन में, यानी उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है, सो ड्यू टू दिस ये एक क्या बनाएगा, आपका एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। हमेशा जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल पाथ पे, यानी जो आपकी 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाएंगी, वो आपका सर्कुलर पाथ में बनाती है। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी रेडियल डायरेक्शन में होगा, और उसी को हम सेंट्रीपिटल, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी जस्ट लाइक योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स लगेगा इस पर आपका अकॉर्डिंग टू, अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखें तब भी आपका जो फोर्स लगा ये आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। और वेलोसिटी आपकी सिंस टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर कोई फोर्स लगता है तो वही आपका सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो चार्ज अगर परपेंडिकुलर एंटर मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो पाथ होगा यानी मोशन होगा वो आपका सर्कुलर मोशन होगा। और जो फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से बिहेव करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट केस, if charge is moving at any angle, say at any arbitrary angle, at any angle थीटा। अब थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमने थीटा की वैल्यू देखी 0, 180 या 90 के स्पेशल केस। अब कोई अनदर वैल्यू कुछ भी, तो तब कैसे होगा आपका, तब मान इस थीटा की अगर कोई भी वैल्यू होगी किसी भी एंगल जा रहा है, तो इसके हमारे पास में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। ये थीटा है, दैट्स योर v cos थीटा एंड दैट्स योर v sin थीटा, ठीक है। जो पैरेलल कंपोनेंट है, आपने ऑब्जर्व किया, जो पैरेलल कंपोनेंट अगर कोई भी पैरेलल आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो अनअफेक्टेड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अनअफेक्टेड निकल जाएगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास में दो टाइप के रिजल्टेंट मोशन हो गए, जिसकी वजह से जो नेट आपका पाथ बनेगा दैट विल बी योर हेलिकल पाथ, ठीक है। जो सो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, हेलिकल पाथ, ठीक है। ये हमारा हेलिकल पाथ में बन जाएगा। और जो मोशन होगा रिजल्टेंट, क्योंकि ये देखिएगा ये जो पार्टिकल है मेरा, इस पे दो कंपोनेंट लग रहे हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ये अनअफेक्टेड होके सीधे हॉरिजॉन्टली मूव करने का, यानी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही डायरेक्शन यहाँ पर होंगी, सर्कुलर भी मूव करेगा और लीनियर भी मूव करेगा। तो ऐसा पाथ हमारा कौन सा हो जाता है, आपका हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ में वो इस तरीके से मूव करता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज सेट टू बी माई एट एन आर्बिट्रेरी एंगल, किसी भी एंगल पे। और ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर याद रखिएगा, दैट इज सेट टू बी योर पिच। व्हाट इज द पिच? पिच इज द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव पॉइंट्स, और यू कैन से बिटवीन एनी वन, एक कंप्लीट जो साइकिल है हमारी या रिवोल्यूशन है, उसको मान लो यहाँ से चला तो यहाँ से यहाँ तक दोबारा जब पहुँचा तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो आपकी पिच कहलाती है। पिच होती है आपकी v पैरेलल इंटू में t, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, वही फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो दैट इज़ द ओनली इक्वेशन यहाँ पर हमारी एप्लीकेबल है। तो t आपका टाइम पीरियड है, t is your time period, v parallel is your parallel component of your velocity। इसी तरीके से देखिए, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट, यानी एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक सेकंड में जितने करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और ये जो मूव कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, यानी जो सर्कुलर मोशन की रेडियस क्या होगी, वो सब हम फाइंड आउट करने के लिए, यानी टाइम पीरियड, रेडियस और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में, ठीक है, एक डेरिवेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो नाउ प्लीज़ ऑब्जर्व,
तो देखिए आप मोशन आपका कोई भी हो, सर्कुलर मोशन हो या आपका हेलिकल मोशन हो, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया जो फोर्स है हमारा वो परपेंडिकुलर लग रहा है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन या हेलिकल मोशन आपका हो रहा है, राइट। तो डैट इज़ योर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, यानी हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम कह सकते हैं mv² बाई आर दैट विच इज इक्वल टू QVB एंड साइन थीटा, एंड थीटा इज हेयर 90 डिग्री, QVB साइन 90, दैट्स योर QVB। तो mv² बाई आर इज इक्वल टू QVB, इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो गई। हाउ मच द आर हो गया आपका mb अपॉन में q। तो इस रेडियस से वो मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हेलिकल पाथ है तो हेलिकल पाथ में आपके दो मोशन थे, यानी दो कंपोनेंट थे, एक पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल में तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, वो तो लीनियर मूव करेगा अनअफेक्टेड, लेकिन परपेंडिकुलर होने की वजह से जो थीटा 90 होने की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स लग रहा था वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्विवेलेंट था, उसको इक्वेट कर रहा था। तो यानी रेडियस हो गई आपकी r इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। इसे मैं और भी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है, लीनियर मोमेंटम। इफ p इज योर लीनियर मोमेंटम देन r कैन बी रिटन एज p अपॉन में क्यू बी, राइट। और भी लिख सकता हूँ मेरे पास में, देखिएगा एक p और एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको पता है E² इज इक्वल टू p बाई 2m होता है, दैट्स योर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² और p हो जाता है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास में E² इज इक्वल टू p बाई 2m। तो यहाँ से हम p निकाल सकते हैं, सॉरी E इज इक्वल टू p² बाई 2m, तो दैट्स योर p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2me। तो हम दिस रेडियस विल बी इन द फॉर्म ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी 2me अपॉन में QE। So this is the formula, main formula. This is in the form of your linear momentum, that is in the form of your kinetic energy E। हम कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका देखिए सिंस E जो है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी दैट इज सेट टू बी योर अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो अगर हम करें इसे तो हमारा फॉर्मूला आता है वर्क डन या एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी जो आपके पास होती है E इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो मैं ये भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, V इज़ द पोटेंशियल नाउ सिंस V इज़ नॉट वेलोसिटी दैट्स योर पोटेंशियल R इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m QV अपॉन में QV। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको रूट के अंदर ले जाऊँगा डिनोमिनेटर को, 2m QV अपॉन में Q² B², एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल मेरे पास में आ जाएगा 2mV अपॉन में QB²। तो ये डिपेंड करेगा मेरे पास में रेडियस निकालने के लिए, मेरे पास में इतने सारे फॉर्मूले हैं जो हैं, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है या आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है या लीनियर मोमेंटम गिवन है या वेलोसिटी की, तो उसी हिसाब से मैं फॉर्मूले यहाँ पर पुट करूँ, राइट। नाउ कम टू योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है आपका एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, यानी टाइम क्या हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। एक ऑसिलेशंस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2πr डिवाइड बाई वेलोसिटी v। सो इट्स योर 2π बाई v, r की वैल्यू हमारे पास में mv अपॉन में q, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू जो थी, v से v कैंसिल हो गया, सो ये आ गया हमारे पास में 2π m अपॉन में q। दिस इज माय टाइम पीरियड। नाउ फ्रीक्वेंसी that is your 1 upon time period, it's your QB upon में 2πm, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाता है आपका 2π बाई टी या 2πf, एक ही बात है दोनों के। ये हो जाएगा आपका
क्यू बी अपॉन में एम, राइट। अब एक चीज़ आपने शायद ऑब्जर्व की है या नहीं की है, ठीक है, ज़रा ध्यान देना। टाइम पीरियड का जो देखिएगा टी का फॉर्मूला था आपका 2πm/क्यू बी। 2π कांस्टेंट, m इज योर मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास, q आपका चार्ज है और b आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो आपका टाइम पीरियड हो या फ्रीक्वेंसी हो, ना ही तो ये आपका स्पीड पे डिपेंड करता है, ना ही आपका ये रेडियस पे डिपेंड, यानी कितनी भी रेडियस हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कितनी भी स्पीड से मूव कर रहा हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट विल ओनली अफेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो एंट्री कर रहा है, क्योंकि Q और M तो आपके कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है, और B पे। सो T एंड F डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड एंड रेडियस, राइट, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास में एक ऑब्जर्वेशन आ गई। तो दिस डेरिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एकलौता डेरिवेशन है, इसमें कुछ नहीं, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है, जो अपना मैग्नेटिक फोर्स था उसकी इक्विवेलेंट पुट कर दिया, यानी इक्वल पुट कर दिया, और आपके पास में एक कंप्लीट डेरिवेशन आ गया। पहले रेडियस आई, फिर टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अब देखिए हमने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, राइट, अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसके नियर बाई एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, राइट। तो ना इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हुआ है वो आपका चार्ज पार्टिकल की मोशन की वजह से, लेकिन चार्ज पार्टिकल है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों फील्ड हो गए आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और आपका एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सो एट एनी पॉइंट यू कैन से द नेट फोर्स on a charge moving in a magnetic field, you can say this F will be equal to Fe plus Fm, इसके इक्वल होगा how much the Fe QE plus that's your Q V cross B, right. Now let us consider, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हमारा, मान लीजिएगा E, ठीक है, से इट इज़ इन योर x डायरेक्शन, तो E I कैप हम लिख सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B, विच इज़ इन योर y डायरेक्शन, B J कैप लिख सकते हैं हम, राइट। और जो वेलोसिटी लग रही है हमारे पास, से इट इज़ इन योर z डायरेक्शन, तो हम V K कैप लिख सकते हैं। हम अगर यहाँ पर लिखेंगे F, देन फोर्स, हाउ मच द नेट फोर्स, Q E I कैप प्लस Q V K कैप क्रॉस B J कैप, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज Q E I कैप प्लस माइनस Q V B K कैप क्रॉस J कैप, दैट्स योर माइनस I कैप। तो इसलिए हमने ये माइनस लगा दिया यहाँ पर और I कैप। तो हमने ऑब्जर्व किया जो नेट फोर्स लगेगा वो आपका एक ही डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस में लगेगा, लेकिन ये दो कंपोनेंट है, एक आपका QE जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और QVB जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन say that electric and magnetic force are opposite in direction,
हमेशा आपके इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो होंगे वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. नाउ इफ वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज ज़ीरो. अगर हम इस तरीके से मूव करें उसको करेंगे कि टोटल फोर्स आपका जो हो वो ज़ीरो हो जाए, तो जो चार्ज है द चार्ज विल मूव इन द फील्ड अनअफेक्टेड. जो चार्ज है वो आपका अनअफेक्टेड यानी बिना कोई इफेक्ट करे आपका मूव हो जाएगा बाहर फील्ड से. ठीक है. और ये जो इलेक्ट्रिक वो होगा कब? ठीक है. डैट विल बी हैपन्स इफ दिस क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी. अगर हम ऐसा पुट कर दें, इक्वल पुट कर दें दोनों की वैल्यू को, यानी v इज इक्वल टू क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ई बाई बी. यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका इस वेलोसिटी से अगर मूव करेगा ई बाई बी से, तो वो अनअफेक्टेड, ठीक है, बिना कोई इफेक्ट लिए आपका उस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, यानी उससे पास हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट इज माय वेरी स्मॉल टॉपिक, वर्क डन. वर्क डन बाई ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच इट इज एफ. एफ देखिए आपका होता है क्यू वी क्रॉस बी. हाउ मच माई वर्क डन, डेट्स योर, आई कैन राइट डाउन एफ डॉट वी. ठीक है, लिख सकते हैं क्या हम इसे. ठीक है. वर्क डन होता है आपका एफ डॉट एस. ठीक है. इफ आई विल राइट डाउन वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल्सो सेट टू बी योर पावर, देन इट इज योर एफ डॉट बी. ठीक है. वर्क डन आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस. वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, यानी पावर भी हम कह सकते हैं इसको, तो दैट इज योर एफ डॉट वी हो जाता है आपका. अगर देखिएगा यहाँ पर हम करेंगे एफ डॉट बी यानी क्यू वी क्रॉस बी डॉट बी, तो हाउ मच इट विल बी योर ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है वी क्रॉस बी आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका फाइनली आपके पास में ये जो आएगा ये ज़ीरो आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं W विल बी इक्वल टू ज़ीरो. सिंस योर यू कैन से F डॉट V इज इक्वल टू ज़ीरो. F कैन बी रिटन एज ऑल्सो MA, इट इज ज़ीरो. A कैन बी रिटन एज dB बाई dt, ज़ीरो. ठीक है. हमने यहाँ पर क्या काम किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो हमारे पास में कुछ ये ऐसा आ गया, हाफ m दैट्स योर 2v इंटू में dB बाई dt. ठीक है. ये 2v dB बाई dt को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ m कैन आई से d ओवर dt ऑफ v स्क्वायर, लिख सकते हैं. क्योंकि देखिए यार d ओवर dt ऑफ v स्क्वायर करेंगे तभी तो v स्क्वायर का 2v हो जाएगा, और सिंस v और जो हम रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं वो t कर रहे हैं और यहाँ पर v है, और v का दोबारा करेंगे तो dv बाई dt आएगा. ठीक है. तो हमने वही लिखा. तो हम लिख सकते हैं इसे हाफ, अगर हम इसे m तो कांस्टेंट है तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर, और ये हाफ भी हम अंदर लिख सकते हैं. ये क्या हो गई हमारे पास में, एनर्जी हो गई ना. सो d ओवर dt ऑफ हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो. राइट. सो आई कैन से द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट. और सिंपली आई कैन राइट डाउन, जैसे हमने ये किया, जो हमारे पास में वेलोसिटी थी सिंपल हम कह सकते थे dB बाई dt इज ऑल्सो ज़ीरो, दैट मीन्स वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आए, तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स आपका जो किसी भी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, यानी अगर चार्ज पार्टिकल है हमारा कोई मूव कर रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो देन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आपका जो वर्क डन होगा, द वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल बाय ए मैग्नेटिक फोर्स, इट विल बी ज़ीरो. तो वर्क डन आपका ज़ीरो होगा
So there will be no change in the kinetic energy, there will be no change in the speed, only the direction of the charged particle will get changes and the velocity will gets, जो velocity आपकी वो भी आपकी कांस्टेंट रहे, आपकी वेलोसिटी में ओनली द डायरेक्शन ऑफ द विल गेट चेंजेस बट द मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज, ठीक है। और जो मोमेंटम है वो आपका चेंज हो गया, यानी मोमेंटम विल गेट चेंजेस इन द डायरेक्शन, वेलोसिटी विल गेट चेंजेस इन द डायरेक्शन, बट अगर आप कहें स्पीड यानी जो उसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड विल गेट नो चेंज एंड काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट एंड द वर्क डन विल बी जीरो, राइट। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आए। इसके बाद इसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड जो हमारा पास में एक एप्लीकेशन है वो है आपकी साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, लेकिन वो अभी अब हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, तो वी विल नॉट डिस्कस दैट साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में जो डिवाइस है साइक्लोट्रॉन वो आपकी रिमूव हो चुकी है, तो इस पे बेस्ड आप साइक्लोट्रॉन को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास में न्यूमेरिकल हैं वो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं वो आप सॉल्व करें, ठीक है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। द ओनली फार्मूला जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये टाइम पीरियड वाला जो फार्मूला था हमारे पास में, ठीक है, दिस रेडियस, इस पे बेस्ड आपके पास में ज़्यादातर न्यूमेरिकल है। तो बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़े पार्ट हैं, लेकिन इसको अब आप सॉल्व करें, राइट। थैंक यू।